Welcome in MKJC chemistry class. I am your chemistry mentor Dr. MK Jain. Now आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जब करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पर आपको उसके ऑर्डर को बताना पड़ेगा। क्लियर, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, बट आपको वहाँ पर ये बताना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को आज हम देखते हैं। पूरी केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे, उसके ऑर्डर को हम कैसे बता सकते हैं और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को हम कैसे बता सकते हैं। यहाँ मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बॉइलिंग पॉइंट, एक दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इस फॉर्मूले को आपको किसी भी चैप्टर में नहीं भूलना है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्लियर। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर। अब आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम एल्केन की बात करते हैं, CH4, then C2H6 ethane, then C3H8 propane and C4H10 butane। तो मॉलिक्यूलर मास रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हैलाइड गिवन टू यू, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोब्यूटेन। सो यू नो वेरी वेल, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, मोलिकुलर मास रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो क्लोरो मीथेन से बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोइथेन का ज़्यादा होगा एंड the boiling point of chloropropane is more than chloroethane and chlorobutane is highest. Again this is increasing order of boiling point, means when you move from minimum to maximum. Clear? लेकिन आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल CH3 Cl क्लोरोमीथेन, CH3 Br ब्रोमोमीथेन, CH3I आयोडोमीथेन। तो मीथेन इज, मिथाइल ग्रुप इज कॉमन, बट आयोडो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। दिस इज अगेन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो होता क्या एक्चुअली, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, कीप इन माइंड रीजन क्या है इसका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीजन इज वेरी सिंपल, व्हेन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस molecular mass increases, surface area increases। surface area increases। clear। so molecular mass increases, surface area increases, और surface area increases, then van der Waals force of attraction also increases। And when attraction increases means boiling point also increases. Clear?
So very first you have provided any organic compound. जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पेनिट्रेट करेंगे, उसको आप देखेंगे, तो कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, मीन्स व्हेन मोलिकुलर मास इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज। हियर यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं और भी दे सकता हूँ, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, this is acetaldehyde, ethanol, this is propione aldehyde or propanol, this one is butyr aldehyde या butanol, so molecular mass increases, surface area increases, van der Waals force of attraction increases, resulting boiling point also increases. Clear? Increasing order means minimum to maximum, decreasing order means maximum to minimum. Clear? So पहली आपको ध्यान रखना है कि if you have provided this physical properties and you have provided compounds and you want to arrange them according to increasing order of boiling point और decreasing order of boiling point, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और रीजन क्लियर है, मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? नाउ कैन यू ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड, तो आपको एक और फॉर्मूला भी ध्यान रखना है आपको। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। Boiling point is inversely proportional to branching. It means branching increases, boiling point decreases. Clear? ये आपको ध्यान में रखना है। Branching inversely proportional का मतलब ही ये है, branching increases, boiling point will be decreases, or vice versa, branching decreases, boiling point will be increases. Suppose you have provided this compound ब्यूटेन, और आपको एक दिया हुआ है यहां पर आइसोब्यूटेन। नाउ मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम। क्लियर? C4H10, C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम, बट आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4, और यहां चेन में 1 2 3 एंड 1 ब्रांचिंग इज देयर। तो अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो यहां पर दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स जिस पे ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज नॉर्मल ब्यूटेन, पेंटेन है 5 कार्बन, ब्यूटेन तो ऊपर ले लिया है हमने। दिस इज नॉर्मल पेंटेन, दिस वन इज आइसोपेंटेन, एक ब्रांच इसके अंदर, एंड दिस वन इज नियोपेंटेन। Clear? So molecular formula is same, molecular mass is same, बट यहां आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, यहां पर चेन में 4 है, 1 ब्रांच इज देयर, 1 2 3 यहां पर 2 ब्रांचेज आर देयर। सो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला ब्रांचिंग इंक्रीजेज, ब्रांचिंग इसमें नहीं है, इसमें है, तो ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज। क्लियर? अब यहां भी आपको रीजन आना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्लियर है बिल्कुल, आपको यहां नजर आ रहा है कि ब्रांचिंग इंक्रीजेज। देखिए आप, ठीक है,
हमको मालूम है ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, बट साथ में क्या हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीज। क्लियरली नजर आ रहा है, यहां पर सरफेस एरिया ये है, यहां पर सरफेस एरिया ये है, और यहां पर सरफेस एरिया और भी कम है। सो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो रहा है तो यू कीप इन माइंड वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो रहा है बोलिए, डिक्रीज हो रहा है। और वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, सपोज आपको मैंने दिया है CS3, CS2, CS2, CS2 एंड NH2, सो ब्यूटेनेमाइन। अब आपको मैंने दे दिया है CS3, CH, CS3, CS2 and NH2. 1, 2, 3 one branch is there, 2-methyl propanamine। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ब्यूटेनेमाइन का, बिकॉज ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इसमें ब्रांच है। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है, ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेज। यहाँ इन एग्जाम्पल में यही हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांच हो रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया ब्रांचिंग से वो कम हो जाता है, तो वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है आपका, और बॉइलिंग पॉइंट भी रिजल्टिंग कम हो जाता है। तो जब भी कभी बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर आपको ऑर्डर जमाना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो दोनों ही फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, but boiling point is inversely proportional to branching. Clear? All the best, have a great time. If you like this video, if you enjoy this video, you can share this with your friends and subscribe our channel for chemistry coaching. आपको इसी तरह के वीडियो फिर मिलते रहेंगे। All the best, have a great time.